सपनों के फूल यूं ही नहीं खिलते, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जो किसी के सहारे के मोहताज नहीं होते। नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम से आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है वर्ल्ड फेम डॉक्टर मुकेश बत्रा, फाउंडर ऑफ डॉक्टर बत्रा होम्योपैथी क्लिनिक्स। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, बहुत खुशी हुई यहाँ पे आपसे बात करने के लिए। आपने विश्व में इतनी जो होम्योपैथी की परचम लहराया है, ख्याति अर्जित की है, उसका श्रेय आप किसको देते हैं डॉक्टर साहब? ये तो मैं सिर्फ ऊपर वाले को देता हूँ, जिसकी मेहरबानी है, जिसकी वजह से हम सांस ले रहे हैं। जी, तो आपने ये होम्योपैथी सब्जेक्ट चुना, तो उसका कोई विशेष कारण था या कोई रुचि थी, या आपने कुछ ऐसा देखा कि होम्योपैथी सर्वश्रेष्ठ है जो भी अपने पैथी चलन में है? जी नहीं, वो तो मैंने बाद में मुझे पता चला। असली में मैंने जब प्रैक्टिस शुरू करी थी तो उस समय तो होम्योपैथी लोग इतना मानते भी नहीं थे। तो एक्चुअली हमारा परिवार जो है वो होम्योपैथी से जुड़ा हुआ है। जी, मेरे पिताजी हैं वो भी होम्योपैथ थे, मेरे लड़के हैं वो भी होम्योपैथ हैं, और इसी वजह से हमने जो है होम्योपैथी उस समय ली, क्योंकि ऐसे लगा कि वो जो है आसान होगा। पर असली में तो है बहुत मेहनत करनी पड़ी, और जब हम पढ़ने लगे और जब देखा कि पेशेंट्स कितने अच्छे ठीक हो रहे हैं, फिर उसको सीरियसली लिया, और फिर मैंने उसकी पढ़ाई करी अच्छी तरह से, और फिर प्रैक्टिस में लग गए। जी, आज आप कंपैरेटिवली अगर बात करें एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी की, तो आप क्योंकि इस लाइन में हैं, होम्योपैथी के मास्टर हैं, तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ मानते हैं होम्योपैथी को, ये एक्चुअल में है? नहीं, एक्चुअल में तो जो होम्योपैथी है वो दुनिया में जो है नंबर 2 है। जी, तो ऐसा माना गया है कि ऑफ कोर्स जो मॉडर्न मेडिसिन है वो तो सबसे आगे है, क्योंकि उसमें उसके पीछे बहुत सारा ड्रग फंडिंग है, बहुत सारा पैसा लगा हुआ है, बहुत सालों से वो है। और होम्योपैथी जो है, इट इज वन ऑफ द न्यूएस्ट सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। ओके, उसको हार्डली 2.5 साल हुए हैं, and it's one of the youngest. And according to World Health Organization, in spite of that, it is one of the fastest growing systems of medicine in the world. यानी ऐसा माना जाता है, वर्ल्ड हेल्थ WHO कहते हैं कि 25% जो है होम्योपैथी में ग्रोथ हो रहा है पिछले 5 सालों में, और जो फार्मा इंडस्ट्री है वो 10% हो रहा है। तो उससे जो है काफी आगे बढ़ के जो है होम्योपैथी जो है बढ़ रही है, and it's growing very fast, and more than almost 170 countries in the world में होम्योपैथी प्रैक्टिस की जा रही है लीगली अभी। तो it is actually number 2 in the world, but it is number 3 in India. India, the number 1 is actually allopathy, and then there is Ayurveda, and then there is homeopathy in terms of market demand. In terms of number of homeopathic doctors, तो homeopathic doctors जो है दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में है। जो पेशेंट्स हैं वो भी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। ऐसा माना जाता है कि हिंदुस्तान में तकरीबन 2 लाख होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, विच इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, और 10 करोड़ लोग जो है होम्योपैथी लेते हैं हिंदुस्तान में, और पूरी दुनिया में जो है 50 करोड़ लेते हैं। तो यानी 20% पॉपुलेशन जो है दुनिया का जो है जो होम्योपैथी को मानता है वो इंडिया में है। तो हिंदुस्तान में जो है वो इट इज वेरी वेरी पॉपुलर, एंड ऑफ कोर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एज वेल। तो it's now gaining more and more popularity in the last 5 years, and like I told you, it is actually the number 2 medicine in the world. नहीं डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने कहा कि इंडिया में सबसे ज्यादा होम्योपैथी डॉक्टर हैं, तो क्या कारण है कि वर्ल्ड ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया? नहीं, वर्ल्ड ने तो ऑलरेडी किया ना। अगर वर्ल्ड नहीं करती तो ये नंबर 2 कैसे होता है इतने कमती समय में? अगर वर्ल्ड नहीं कमती तो 170 क्लिनिक कंट्रीज में कैसे होम्योपैथी फैलती? So obviously it is doing very well in all over the world. It's just that they have woken up a little late. जैसे हमारी पूर्व की धारणा है कि होम्योपैथी में ट्रीटमेंट बहुत स्लो होता है, रिजल्ट बहुत स्लो आते हैं। तो आज की होम्योपैथी में पिछली में कोई संबंध है या डिफरेंस है? नहीं, बहुत फर्क है। वो तो ऐसे लोग मानते थे, दैट्स अ मिथ एक्चुअली। होम्योपैथी में जो है इलाज जो है जल्दी होता है, और रिजल्ट जो है बहुत क्विक और लॉन्ग लास्टिंग और सेफ है। और ऐसा माना गया है कि अगर आपको ऑब्वियसली अगर आपको कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है जो बहुत सालों से है, तो उसमें समय लगता है, क्योंकि होम्योपैथी जो है वो बीमारी को दबाती नहीं है, उसको छिपाती नहीं है, उसको जड़ से मिटाती है। तो अगर कोई भी क्रॉनिक प्रॉब्लम हो, जैसे एनसीडीज हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स, उसमें जो है समय लगता है। तो इसीलिए उसमें समय लगता है, क्योंकि उसको जड़ से मिटाती है। अगर आप कोई एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं तो आप सिर्फ एक गोली ले रहे हैं और टाइम बीइंग के लिए आपका दर्द ठीक हो रहा है,
पर आपका आर्थराइटिस या आपका जो दमा है वो तो जा नहीं रहा है जड़ से, आप दवाइयां लेते जा रहे हैं सालों भर। तो उस हिसाब से जो है, अगर आपको 10 साल से बीमारी है और अगर आपको 10 महीने लगे, तो 10 महीने वैसे तो लंबा लगते हैं, पर 10 साल की बीमारी को जड़ से मिटाने के लिए वो बहुत कमती समय है। और अगर आपको कोई अक्यूट प्रॉब्लम है जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, नजला, वो तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। कितना परसेंट डॉक्टर साहब आप मानते हैं कि होम्योपैथी से आप बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, सर्जरी को छोड़कर? तो ऐसी काफी सर्जिकल डिसऑर्डर्स भी हैं, जैसे किडनी स्टोन्स है, कई पॉलिप, नेजल पॉलिप्स हैं, वॉट्स हैं, मसे हैं, जो लोग सर्जिकल मानते हैं, पर वो जो है होम्योपैथी से ठीक हो जाते हैं। और कई ऐसी बीमारियां हैं जो नहीं होती, जिसके लिए सर्जरी करानी पड़ती है। तो ऐसे परसेंटेज के हिसाब से तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि इतनी नई बीमारियां आ रही हैं। बट जनरली क्या है कि जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है, जैसे एलर्जीज है, आर्थराइटिस है, यानी संधिवा है, जोड़ों की दर्द है, एलर्जीज है, एस्थमा है, बालों के झड़ने की बीमारी है, कोई मेडिकल रीजंस हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, सोराइसिस है, विटिलिगो है, सफेद पैचेस हैं, दाग है, और मानसिक बीमारियां भी हैं, जैसे कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है। ये सब बीमारियों के लिए होम्योपैथी जो है बहुत बेहतर है और अच्छी है। डॉक्टर साहब, जैसे दो बीमारियां बहुत कॉमन है, बीपी और शुगर, तो उसमें आप इसकी कारगर क्या मानते हैं? कितना मतलब इसमें फायदा है अगर खाली आदमी होम्योपैथी पे डिपेंड करता है तो दोनों जो है लाइफस्टाइल डिजीज हैं, तो इसलिए उसको लाइफस्टाइल में बदली करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ दवाई से जो है कुछ नहीं होता, आपको अपनी लाइफस्टाइल भी बदली करनी पड़ती है। और डायबिटीज भी जो है दो प्रकार का आता है, एक है टाइप 1 और एक है टाइप 2। तो जो टाइप 2 डायबिटीज है उसका इलाज हो सकता है। जो टाइप 1 डायबिटीज है, जो पैदाइशी होता है, जिसमें जो है इंसुलिन बनता ही नहीं है और इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, उसमें फायदा जो है नहीं होता इतना होम्योपैथी से। और बाकी का जो टाइप 2 जो एनसीडी है, जो बीमारी है, उसमें जो है होम्योपैथी से काफी फायदा होता है। और धीरे धीरे आप अपनी जो एलोपैथिक दवाइयां हैं उसको बंद कर सकते हैं और फिर सिर्फ होम्योपैथी ले सकते हैं। पर इसके साथ, जैसे मैंने कहा, कि लाइफस्टाइल चेंजेस भी करना बहुत जरूरी है। और ऐसे रिसर्च ने भी बताया और दिखाया है कि अगर आप एलोपैथिक दवाई भी ले रहे हैं डायबिटीज के लिए, टाइप 2 डायबिटीज के लिए, नॉट टाइप 1, और साथ में अगर आप होम्योपैथी लें तो आपको उससे ज्यादा फायदा होगा, rather than taking only allopathy. So it has an added advantage, and then you can gradually taper it down, and then you can only depend on homeopathy. So जैसे आपने अभी कहा कि एलोपैथी भी ले सकते हैं, तो इससे डाउट नहीं होता कि एलोपैथी अगर लेना ही है तो होम्योपैथी का फिर फायदा क्या है? अब ये कैसे पता लगे डाउट नहीं होता एलोपैथी से ठीक हो रहा है? नहीं, क्योंकि आप अपना जो है ब्लड शुगर टेस्ट करा रहे हैं, आपको पता चलेगा कि जब आप वो दवाई ले रहे थे तो इतना कंट्रोल नहीं था, जब आपने होम्योपैथी ऐड करी तो कंट्रोल अच्छा हो गया, नंबर 1। नंबर 2 है कि जब आप अपनी दवाई की मात्रा कमती करेंगे एलोपैथिक दवाई की, तो भी आपका शुगर बढ़ेगा नहीं। तो इसका मतलब है कि और कुछ दवाई जो है वो असर कर रही है, और अल्टीमेटली जब आपने वो दवाई बंद कर दी और फिर भी आपका शुगर सही रहा, सेम रहा, इसका मतलब है कि ऑब्वियसली दवाई का असर हुआ। और इसी तरह से काफी क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए हैं जहाँ से पता चलता है कि होम्योपैथी दवाई असर करती है। और एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि शुगर के लिए तो बता दिए, बीपी के लिए आप क्या कहेंगे? अगर बीपी में कोई टाइप होता है या बीपी नहीं, बीपी में भी टाइप होता है, 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। तो जो एसेंशियल प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है वो तो कुदरती होता है, उसमें कोई फैमिलियल हिस्ट्री होती है, उसकी वजह से होता है, कभी कभी उसका कोई कारण भी नहीं होता है, फिर भी होता है। तो वो जो है ठीक करना मुश्किल होता है, पर उसको कंट्रोल किया जा सकता है। पर उसमें स्टिल अ प्रॉब्लम, यानी उसमें दवाई कभी कभी लेनी पड़ती है, एलोपैथिक दवाई, उसे कंट्रोल में रखने के लिए। और जो दूसरा होता है वो सेकेंडरी है। सेकेंडरी यानी मोटापा की वजह से होता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से होता है। सेकेंडरी जो है वो अगर किडनी ठीक तरह से नहीं फंक्शन कर रही है तो होता है। तो इस प्रकार का जो हाइपरटेंशन होता है, अगर उसकी जड़ की जो बीमारी अगर उसे ठीक किया जाए तो वो ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाता है, और वो परमानेंटली ठीक हो जाता है, परमानेंटली ठीक हो जाता है। तो उसकी जड़ की जो बीमारी है उसको ठीक करना पड़ता है, एंड वो उसके लिए होम्योपैथी जो है लाभदायक होती है। डॉक्टर साहब, आपने बताया जैसे इंडिया में बहुत डॉक्टर हैं एलोपैथी के, होम्योपैथी के, तो होम्योपैथी के आपने कहा बहुत ज्यादा है, तो सपोज अगर आदमी जो है किसी पे पूरी तरह से एलोपैथी छोड़ के होम्योपैथी पे डिपेंड करता है, तो उसकी लाइफ सेफ रह सकती है बीमारियों से? जी, अब नहीं, बिल्कुल सेफ रह सकती है, पर इसमें मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा। बहुत अच्छा सवाल आपने किया।
सबसे पहला तो यह है कि आप कभी भी जो है एलोपैथिक दवाई अगर आप ले रहे हैं लॉन्ग टर्म बीमारियों के लिए, आप उसको जो है आप सडनली स्टॉप नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक चीज जैसे हम कहते हैं ड्रग डिपेंडेंसी, जिसे हम कहते हैं मेडिसिन में, वो हो जाती है। अगर आपको कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है, समझिए अगर आप ब्लड प्रेशर गोली ले रहे हैं और समझिए आपने सडनली उसको बंद कर दिया, हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर इतना शूट अप हो जाएगा कि आपकी कोई नस पड़ सकती है, तो इट इज नॉट एडवाइजेबल। तो एक तो वो कारण है कि कभी भी आप अगर आप लॉन्ग टर्म एलोपैथिक मेडिसिन के ऊपर है तो उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे करके उसकी मात्रा कमती करके फिर बंद करनी चाहिए। यू कैन नॉट सडनली चेंज फ्रॉम एलोपैथी डिपेंडेंस इनटू होम्योपैथी, you have to taper it off. You know, that is the first thing. The second thing, what is very important is why homeopathy also helps is that it is holistic medicine. So आजकल काफी जो बीमारी हो रही है, they are psychosomatic. वो होती है क्योंकि कुछ मानसिक तनाव है, कुछ चिंता है। तो फॉर एग्जांपल अगर ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर जो है वो भी टेंशन की वजह से भी हो सकता है। तो अगर आपको फिर एंजाइटी जो है वो भी कमती करनी है, तो होम्योपैथी जो है वो माइंड और बॉडी मेडिसिन है, तो सबको साथ में लेकर दवाई दी जाती है। तो इसलिए उसका जो है फिर जड़ से इलाज होता है। तो और तीसरी बात यह है कि अभी जो है सब जितने भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं वो सब क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं और उन्होंने 5.5 साल का कोर्स किया हुआ है यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी से, अफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से। तो वहां पे उनको सब सिखाया जाता है, उनको पूरा मेडिसिन, सर्जरी, गायनेक, पैथोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सब सिखाई जाती है। तो वो सब सीखे हुए हैं, तो मेडिसिन, तो वो तो एक्चुअली दे आर मेडिकल डॉक्टर्स एंड दे कैन एक्चुअली ट्रीट दे फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिसऑर्डर्स, बट the thing is to also know what to treat and what not to treat and where to draw the line also with homeopathic medicine. डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये था कि जैसे होम्योपैथी के डॉक्टर्स बहुत हैं, तो आप भी टॉप हैं वर्ल्ड में, इंडिया में, तो आपका जो डायग्नोसिस है वो अनुभव के आधार पर है या टेक्नोलॉजी आपने नई कोई जानकारी ली है, एक्सपेरिमेंट किए हैं? तो आप अपने को, जैसे आपको पद्मश्री भी मिले हैं, बहुत से अवार्डों से नवाजा भी गया है, तो वो आप क्या मानते हैं कि आपका अनुभव ज्यादा है, आपका क्वालिफिकेशन ज्यादा है, या मैं कहना चाहूंगा क्या है वो आपको जैसे जो भी कुछ मिला है, प्राप्ति हुई है, जो पॉपुलैरिटी मिली है, नंबर ऑफ पेशेंट्स आपने ज्यादा ठीक किए हैं? पॉपुलैरिटी तो पब्लिक से मिलती है जी, क्योंकि वो कोई रीजन होता है अगर बात में कोई प्रजा जो है वही डिसाइड करती है कि किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो वो सब प्रजा के ऊपर है। तो I think it's the love for people and the people, and of course the more people you see and the more people you meet and treat, the more blessings you get and then the more experience you gain. तो एक बात तो मैं सही कहूंगा कि एक तो है कि एक्सपीरियंस ज्यादा है और अलग अलग बीमारियों का एक्सपीरियंस है, और दूसरी चीज है अलग अलग शहरों में और अलग अलग देशों में है, क्योंकि मैंने जो है तकरीबन हर देश में पेशेंट देखे हैं, और एक समय तो आई थिंक थ्रू इंटरनेट आई वाज ट्रीटिंग almost 4.75 lakh people in 175 countries through the internet, for which I have got a world record. So क्योंकि इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, not just in one city but in multiple cities, multiple types of diseases and multiple countries. I think that really counts for a lot of experience. That's number one. Number two is आजकल जो है मशीन लर्निंग हो गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई है, हम इस सब का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास 15 लाख पेशेंट्स का जो डेटाबेस है उसमें से पता चलता है कि भाई कौन सी दवाई जो है आगे देनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के मरीज को इस दवाई से फायदा हुआ था, तो आप पहले इससे शुरू करिए। तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ एक्सपीरियंस एंड टेक्नोलॉजी। तो डॉक्टर साहब, आप ट्रीटमेंट के अलावा कोई ऐसी सेमिनार्स वगैरह भी करते हैं जो आप अपने अनुभव को डॉक्टर्स में अदर को शेयर कर पाए? जी हाँ, मैं अभी तो इतना नहीं करता हूँ, क्योंकि अभी तो काफी कर चुका हूँ। मैं कैलिफोर्निया में पढ़ाता था और LA में पढ़ाता था और लंदन में पढ़ाता था काफी सालों तक, और हिंदुस्तान में भी काफी कॉलेजेस में जाके लेक्चर देता था और काफी सेमिनार अटेंड करता था। मैं कभी कभी जाता हूँ। अभी मुझे जब बुलाया गया है, मैंने कुछ साल पहले मैंने हाउस ऑफ कॉमन्स में मैंने एक भाषण दिया था एक ग्रुप ऑफ पार्लियामेंटेरियंस को होम्योपैथी के बारे में, और अभी वापस शायद वो मुझे बुला रहे हैं इस साल, मैं वापस जाऊंगा वहां पे। तो जहाँ पे मुझे मौका मिलता है मैं जाता हूँ। अभी पिछले महीने मैं दुबई में था, एक वहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, वो मैंने इनॉग्रेट किया। तो करता रहता हूँ कुछ ना कुछ, अपने जो साइंटिफिक पेपर्स हैं मेरे डॉक्टर्स के, कंपनी के,
वो सब पब्लिश होते रहते हैं नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में। आप लिखते तो भी जहाँ हैं तक, एज ए ऑथर, बुक्स भी लिखते हैं? जी हाँ, अभी मैंने 9 किताबें तो लिख दी हैं, और अभी मेरी जो लास्ट किताब है वो अभी अभी फिलहाल ही लास्ट मंथ ही लॉन्च हुई है, जी ये वाली हील विद होम्योपैथी। उसके पहले मेरी बायोग्राफी हुई थी 2 साल पहले, मेरी लाइफ हिस्ट्री, वो भी बहुत अच्छा। तो मैं लिखता रहता हूँ, कभी समय मिलता है तो निकाल के, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं लोगों से शेयर करूँ, जी और जी। उसमें से उनका फायदा, और जो गलतियां मैंने करी या जो शॉर्टकमिंग्स मेरी थी वो और किसी को ना करनी पड़े। तो जी इसलिए जी। मैंने अपने लाइफ का एक्सपीरियंस भी एक किताब में लिख दिया है। उसको एक नाटक में भी बना दिया है। एक वो पृथ्वी थिएटर का ओपनिंग नाटक था, ओहो। और उस और 5 हाउसफुल शोज उसके हो चुके हैं दिल्ली और बॉम्बे में। तो आइडिया है कि भाई जो जिस तरह हमने जिंदगी बिताई, और जो जितने हमने गलतियां करी, जो हमने सीखा जिंदगी में, वो हम दूसरों से शेयर करें, सो दैट दे कैन बेनिफिट एंड दे डोंट मेक द सेम मिस्टेक्स। उनको अगर शॉर्टकट मिल सकता है तो बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब, जैसे गवर्नमेंट आयुर्वेद को ज्यादा प्रोत्साहन देती है, बढ़ावा दे रही जी, है, तो होम्योपैथी के लिए भी कुछ सोचे, इसके बारे में आपकी क्या सलाह हो सकती है गवर्नमेंट को? देखिए, मैं CII का जो है सदस्य हूँ, और मैं को चेयर हूँ आयुष का, और जी होम्योपैथी का चेयर हूँ। जी तो हम लोग जो है हमेशा गवर्नमेंट से मिलते रहते हैं, उनसे बातचीत करते रहते हैं, जी। आयुष मिनिस्ट्री से, और हम उनको सुझाव देते रहते हैं उनको क्या करना चाहिए। ये हम्म, बात सही है कि पिछले 6-7 सालों में जो है ज्यादा जो पुश हुआ है हिंदुस्तान में, वो ज्यादा आयुर्वेद का हुआ है, हाँ। और होम्योपैथी और दूसरी दवाइयों का इतना ज्यादा नहीं हुआ जितना होना चाहिए। हम्म, पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको और बढ़ाना चाहिए और हम्म, बढ़ाया जाए। हम्म, और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो है जरूर करेगी, क्योंकि हम्म, अभी वो जितने एम्स है जो नए खोल रहे हैं, उसमें एक होम्योपैथिक डिवीजन है, हम्म, नए दवाखाने खोल रही है चैरिटी के लिए, हम्म, सब जगह रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक विंग भी है, वहाँ पे नई दवाइयाँ जो है रिसर्च होती रहती हैं। हम्म। तो काफी कुछ हो रहा है, पर और काफी होने का की संभावना है। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा नहीं सोचते जैसे तीनों पैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी कॉम्बिनेशन करके कोई ऐसी एक कॉम्बो मेडिसिन निकाली जाए जो पेशेंट के लिए कारगर हो, फायदेमंद हो? क्योंकि इसमें नहीं, झगड़ा ऐसे जो है, है, एलोपैथी होम्योपैथी आयुर्वेद, मतलब तो ट्रीटमेंट से है। अगर कोई कॉम्बिनेशन बन के कोई बढ़िया दवाई निकल सकती है, तो ऐसा सजेशंस गवर्नमेंट को दिया जा सकता है, ऐसा कॉम्बो निकाला जा सकता है। हमने दिया भी है, और विदेश भर में भी हम इसमें मानते हैं। तो जी हमने जो है इसे इंटीग्रेटेड मेडिसिन कहते हैं, जी। और इंटीग्रेटेड मेडिसिन का मतलब ये है कि जो मरीज है उसे उस दवाई से फायदा हो, उस चिकित्सा पद्धति बिल्कुल। से फायदा हो, हम्म। जो उसकी बीमारी को अच्छी तरह से ठीक कर सके। बस और अगर उसको तीनों ट्रीटमेंट लेने चाहिए तो लेने पड़े तो तीनों ले, पर बस। उसको फायदेमंद हो और उससे ज्यादा फायदा हो। अभी दैट्स तो द बेसिक आपस में आइडिया। एक दूसरे डॉक्टर की आलोचना होती है ना। आप आपके पास अगर कोई आएगा तो आप कहेंगे एलोपैथी के साइड इफेक्ट है, नहीं, और नहीं, एलोपैथी हम वाले कहते हम हैं हम होम्योपैथी मैं नहीं जानता, आयुर्वेद वाले कहते हैं इसके साइड इफेक्ट है, तो पेशेंट तो कंफ्यूज हो जाता है एज ए लेमैन कि वो करे तो क्या करे। नहीं, नहीं, ऐसी ऐसी I mean, थोड़ा सा जो आप कह रहे हैं वो सच है, पर इतना नहीं है। नहीं, अभी हर तो काफी डॉक्टर नहीं चीजें कह रहा बदल हूँ, गई हैं। एक बड़े लेवल पे नहीं कह रहा हूँ, पर एक ग्राउंड लेवल पे बहुत से अभी डॉक्टर। हाँ, हो सकता है, पर अभी तो इतना नहीं है। अभी तो हमारी जो क्लिनिक्स है उसमें भी बहुत सारे मेडिकल डॉक्टर्स, उनकी फैमिली आती है ट्रीटमेंट के लिए। जी यू नो अगर हमारे मरीजों को भी किसी सर्जरी की या किसी गायनेक की या किसी स्पेशलिस्ट की डॉक्टर की जरूरत पड़े, तो हमेशा हम मरीज को वहाँ पे भेजते हैं जी टू गेट जी। द बेनिफिट। और जैसे मैंने कहा, होलिस्टिक मेडिसिन है और इंटीग्रेटेड मेडिसिन है। हम्म हम तो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, क्योंकि काफी सालों से हमारी एक क्लिनिक है बहरीन में, हम्म जो एक बहुत बड़ी अस्पताल है, किम्स अस्पताल है। उसमें हम्म। आधा फ्लोर जो है वो डॉक्टर बत्रा का होम्योपैथी है। तो ओके। मरीज उसको चूज कर सकते हैं अगर वो चाहें। हम्म। और 15 सालों से हम ये कर रहे हैं। और इसी तरह से हम एक बहुत एडवांस्ड ऑर्थोडोंटिस्ट, पीडियाट्रिक ऑर्थोडोंटिक दांतों के डॉक्टर की क्लिनिक थी दुबई हम्म में। और हम्म वहां पे भी हमने जैसे देखा था कि मरीजों को जो है और एडेनॉइड्स थे, बच्चों को टॉन्सिलाइटिस थे, सांस ठीक तरह से नहीं आती थी, मुंह से सांस लेते थे, और उनको सर्दी खांसी हो जाती थी। तो फिर हम उन लोगों को होम्योपैथी दवाई देते थे। तो हमारा एक डॉक्टर बत्रा का क्लिनिक एक डेंटल क्लिनिक के बीच में, एक हाईली स्पेशलाइज्ड डेंटल क्लिनिक के बीच में था। इसी तरह से एक बैड्रियाट्रिक सर्जरी की क्लिनिक थी बॉम्बे में। वहां पे भी कुछ सालों तक, क्योंकि उन पेशेंट्स को फिर डिप्रेशन होता था, एंग्जाइटी होता सर्जरी के बाद में, दे यूज्ड टू फील गिल्टी कि मैं खाना खा रहा हूँ। तो उसके लिए भी हम लोग होम्योपैथी से ट्रीट करते थे। इवन आज
अभी हमारी एक ग्रीस में एक दवाखाना है, वहाँ पे जो है एक एलोपैथिक दवाखाना है विच इज एंटी फर्टिलिटी क्लिनिक, फर्टिलिटी क्लिनिक, जहाँ पे जिनको बच्चे नहीं होते हैं उनकी ट्रीटमेंट की जाती है। तो जो ठीक नहीं होते हैं उनको फिर हम होम्योपैथी देते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ कि सही बात के साथ बड़े बड़े हॉस्पिटल के साथ दुनिया भर में हमने एक ऐसा जॉइंट वेंचर किया है जिसमें से मरीजों को फायदा होता है, क्योंकि दे देन गेट द बेस्ट फ्रॉम बोथ द साइंसेस एंड व्हाटएवर इज गुड फॉर देम। आज आपको 50 साल से ऊपर हो गया हो इसका अनुभव का लाभ लेते हुए, लोगों को देते हुए, आज आप क्या फील करते हैं कि अभी आप रेस्ट करने का मूड है या अभी और देश सेवा करेंगे? क्या ये तो आपने, क्या आपको लगा कि मैं 50 साल, क्या मैं इतना बूढ़ा लगता हूँ क्या? मुझे लगा कि मैं कभी जवान हूँ। मैं तो अपने को भी नहीं मानता, आपको भी नहीं मानता, किसी को बूढ़ा मैं मानता ही। पर आपने सही मैंने तो कहा। आपका अनुभव मैंने जो पढ़ा था उसके बारे में। जी, अगले साल 50 साल पूरे हो जाएंगे, अगले साल जी। तो अभी 1 साल और है जी। मैंने प्रैक्टिस जो है 1974 में शुरू करी थी। जी। तो 73 में पास आउट होता, 74 में शुरू करी थी, तो 50 साल जो अगले साल हो जाएंगे। जी। तो काफी समय है, पर the woods are lovely, dark and deep, and miles to go but I before have many sleep. yes, and many promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. ये नेहरू जी की टेबल पर मिला था, ये किसी पोइट का है? ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है, और एक काफी इसमें एक मैसेज स्ट्रांग है। और जब तक जान है तब तक जहां है, और जब तक जहां है तब तक जान जो है उसको पूरी तरह से जोश के साथ जीना है। और जहां तक होम्योपैथी फैल सकती है, होम्योपैथी नहीं, पर क्योंकि मैं चैरिटेबल काम भी करता हूँ, मैं फिलॉन्थ्रोपिस्ट भी हूँ, मैं गाना भी गाता हूँ, मैं स्पिरिचुअल भी हूँ। आपने देखे मैंने माला पड़ी हुई है, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो गई है। मैं उसके बारे में भी भाषण देता हूँ कि यंग लोगों को कैसे स्पिरिचुअल लाइफ लीड करनी चाहिए। तो फिजिकल लेवल के ऊपर, इमोशनल मेंटल लेवल के ऊपर और स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर कैसे हेल्दी होना चाहिए, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। तो अभी तो शुरुआत हुई है, तो जहां तक सांस है वहां तक, जहां तक जान है वहां तक जंग जो है वो लड़ते रहेंगे। अभी आपका ड्रीम क्या है डॉक्टर? क्या ड्रीम हो सकता है फ्यूचर के लिए? सॉरी, क्या आपका ड्रीम क्या हो सकता है फ्यूचर के लिए? अभी आपने जो इतना अचीवमेंट किया, उसके बाद भी अभी क्या ड्रीम रह गया जो आपको अचीव करना है? मेरा ड्रीम जो है वो तो है एक बीमारी मुक्त भारत का ड्रीम है, और एक दुनिया मुक्त भारत। तो आप तो अलग अलग लोगों को मुक्त करते हैं, मैं तो कहता हूँ कि बीमारी को मुक्त करेंगे दुनिया भर में तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि फिर जो है लोगों के पास पैसा भी होगा, धन भी होगा, और खुशी भी होगी। क्योंकि अगर बीमारी जो है वो लोगों को इतना मार देती है कि it is the second highest cause of death in the world and especially in India. तो अगर आप बीमार पड़ जाएं तो जितनी आपकी पूंजी है पूरे जिंदगी में जो आपने इकट्ठे करी वो इवेपोरेट हो जाएगी, निकल जाएगी। तो मेरी विश जो है वो मैं आपको 2 लाइनें गा के सुना देता हूँ। किशोर कुमार का पुराना गाना है, और वो मेरी विश है। आपने पूछा कि क्या मेरी विश है दुनिया के लिए, वो विश है। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। तो शानदार। नमस्कार। मैं तो मतलब ये कहूंगा कि मुझे पहले बोलना चाहिए था कि मैं किसी सिंगर का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। एक और दिन आपके लिए और कुछ गाने वाने गीत सुनाएंगे, गाएंगे जरूर। हमारे दर्शकों के लिए सब कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, यही है कि जो सेहत जो है इट कैन नॉट बी गवर्नड, इट हैज टू बी सेल्फ गवर्नड। और कोविड ने हमको ये सिखा दिया है कि कोमॉर्बिडिटीज जो होती हैं वो क्यों होती हैं, इसलिए होती है क्योंकि हम अपनी जिंदगी जो है वो सही तरह से नहीं बिता रहे हैं। और जो फंडामेंटल चीजें हेल्थ की वो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। और वो क्या है? सही खाना खाया, सही समय पे सोना, सो स्लीप, एंड स्मोकिंग इज, सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। सो ज्यादा टाइम बैठने का एक जगह पर एंड नॉट टेकिंग एनी एक्सरसाइज। नाउ आई एम गोइंग टू बी 72 ईयर्स, और मैं रोज जो है कम से कम 10-12 हजार स्टेप रोज चलता हूँ, नो मैटर व्हाट। अभी क्योंकि आपका प्रोग्राम है इसलिए मैं बैठा हूँ,
नहीं तो अभी भी मैं चल के ही बात करता था, so that I can save that time and I can walk my steps. So I think simple thing is, like I said, eat well, sleep well, exercise well. That's very important. And last, very important, is mental happiness. अगर आप चिंतित रहेंगे तो ये सब चीजें जो है गुल हो जाएंगे. वो आपके चेहरे पे लग रहा है. Be calm, be peaceful, and don't worry about the world. Live in the moment. क्योंकि जो आपके पास है वो आज का पल है. बाकी तो जो बीत गया वो बीत गया, उसकी चिंता करने से क्या फायदा. आगे जो होने वाला है किसी को पता नहीं है. आपने मोटिवेशनल शुरू कर दिया. तो पहले डॉक्टर बोल रहे थे, फिर सिंगर बोले, आप मोटिवेशनल. चलिए फिर और बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब. करते रहेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया.